इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I am Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक एक स्पेशल प्रोडक्ट पर आधारित है जिवेना हर्बल्स के, चौकोरा। लेकिन इसके पीछे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले देंगे और तब आपको इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बेहद आवश्यक है। ये जानकारी अगर नहीं आपको मिली तो प्रोडक्ट यूज़ करने का तरीका और उसके जितने फ़ायदे मिलने वाले हैं उनमें थोड़ी कमी आ सकती है। औषधि खाने से सुंदरता प्राप्त नहीं हो सकती है। हर एक व्यक्ति अपने आप में बेहद सुंदर है और अगर हमारी त्वचा को थोड़ा सा ऑर्गेनिक, थोड़ा सा आयुर्वेदिक, थोड़ा सा हर्बल प्यार मिल जाए तो हमारी त्वचा निखर जाती है। कई बार मुझसे पूछा जाता है कि चेहरे की ही त्वचा या चेहरा ही इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारी पांचों इंद्रियां स्थित हैं और अगर त्वचा हमारी निखर जाएगी तो हमारी पूरी पर्सनालिटी बेहद सुंदर नजर आएगी। वात, पित्त, कफ, दोष, ये तीनों ऊर्जा हैं और इन तीनों ऊर्जा से मिलकर हमारा शरीर बना है। लेकिन इनमें से कोई एक ऊर्जा डोमिनेंट होती है हमारी बॉडी में। तो कोई भी दोष डोमिनेंट होना बुरा नहीं होता है, वो बहुत अच्छा होता है। उस दोष के अच्छे लक्षण हमारे शरीर पर हावी होते हैं। आयुर्वेद में ऐसे ही व्यक्ति की पहचान होती है। किसी दोष का डोमिनेंस होना, उस व्यक्ति की पहचान उसी से की जाती है आयुर्वेद में। तो जानते हैं वात, पित्त, कफ, दोष के बारे में संक्षेप में। वात दोष अर्थ और स्पेस से बना हुआ है। जिनका वात दोष डोमिनेंस होता है उनकी त्वचा थिक होती है, एक इवननेस स्किन टोन में होता है और साथ साथ नॉर्मल स्किन कंडीशन होती है। त्वचा ग्लोइंग और हेल्दी होती है। लेकिन अगर इसमें इम्बैलेंस हो जाए, इस दोष का इम्बैलेंस अगर हो जाता है शरीर में, तो यही त्वचा पतली हो जाती है और फ्लैट पोर्स नजर आने लगते हैं, अनइवननेस स्किन टोन में आ जाती है, साथ साथ आईज के नीचे ऊपर पफीनेस काफ़ी दिखने लगती है और फेस भी ब्लोटेड हो जाता है। अगर इसे ठीक करना है तो इसी के अनुरूप पैक्स बाहर से लगाने होंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने होंगे इसी दोष के अनुसार। तो बाहर से आप कैसी केयर करेंगे? बाहर से आप विटामिन ए, सी, बी युक्त पैक्स लगाएंगे, क्लेंजर्स, स्वर्ण भस्म, केसर कस्तूरी युक्त लगाएंगे और साथ साथ आप सेल्फ मसाज फेशियल करेंगे। हमेशा से मैं सेल्फ मसाज फेशियल पर एम्फेसिस देती आई हूँ। उसके पीछे भी साइंस है। हम डेली बॉडी मसाज नहीं कर सकते हैं। बॉडी मसाज के कई सारे फायदे होते हैं शारीरिक स्वास्थ्य में भी और सुंदरता में, लेकिन हम वो रोज नहीं कर सकते हैं। पर सेल्फ मसाज फेशियल इतने हिस्से का हम रोज कर सकते हैं और इससे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कितना फायदा मिलता है। इसके लिए इजी स्टेप्स टू गेट फ्लॉलेस स्किन, ये वीडियो देखिएगा। इसके पीछे का साइंस आपको, सेल्फ मसाज फेशियल के पीछे का साइंस आपको समझ में उसमें आएगा। तो वात दोष इम्बैलेंस होने पर सेल्फ मसाज फेशियल चेहरे का शेप वापस ले आता है, उसकी ब्लोटिंग एकदम कम कर देता है, पफीनेस एकदम रिड्यूस कर देता है और ऐसे में अंजीर एलोवेरा पैक बहुत कारगर सिद्ध होता है ये पफीनेस कम करने के लिए ब्राइटनिंग मास्क के साथ। लेकिन इंटरनल चेंजेस, लाइफस्टाइल चेंजेस भी बेहद ज़रूरी है। मैंने हमेशा अपने क्लाइंट से यही कहा है, एक्सटर्नल इंटरनल केयर दोनों ज़रूरी है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिससे आप 100% फ़ायदा अपनी त्वचा में और अपने स्वास्थ्य दोनों में ही देखेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में एक समय पर उठना, एक समय पर सोना, ये बेहद ज़रूरी है। सवेरे 1 घंटा वॉक एंड एक्सरसाइज को देना और इसके अलावा हल्का खाना खाना, समय समय पर खाना, एक रेगुलर इंटरवल पे हल्का खाना खाना, तला भुना खाना, मीठा, ये सब बंद करना होगा। एक्सेस सॉल्ट ये एकदम कम करना होगा और साथ साथ अजवाइन का पानी, सौंफ का पानी, ये मैंने अपने कई वीडियोस में गाइडलाइंस दी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मेरा हाउ टू गेट रिड ऑफ रिंकल्स लाइव शो का सेव्ड वीडियो है, उसमें भी आप ये चीज़ें जान सकते हैं उसे देखकर। तो इस ढंग से आपको लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे और आपकी स्किन की सुंदरता वापस आ जाएगी, साथ साथ आपकी शारीरिक कमियां भी दूर हो जाएंगी।
वात दोष, वात दोष जिनका डोमिनेंस, जिनके शरीर में डोमिनेंस होता है वात दोष का, उनकी त्वचा बेहद सुंदर होती है। नेचुरल पिंक चीक्स, पिंक लिप्स और एक तमतमाया हुआ ग्लो, एक पीचिश ग्लो त्वचा में देखने के लिए मिलता है। ऐसी त्वचा होती है वात दोष डोमिनेंस की कि आपके सामने पड़ जाती हैं तो आप आगे तो निकल जाते हैं, लेकिन पलटकर आप ऐसी त्वचा को ज़रूर देखते हैं। और ये वात दोष की सुंदरता और पित्त दोष की सुंदरता दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। पित्त दोष की सुंदरता जितनी उठकर दिखाई देती है, उतनी ही कमियां उसमें आ जाती है अगर ये दोष इम्बैलेंस हो जाए तो। फायर और वाटर से ये ऊर्जा उपजी हुई है। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो अनइवननेस स्किन टोन में, सनबर्न्स, एरेथमा, लालामी होना, एक्ने, रोजेशी और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स की भरमार, कॉम्बिनेशन होना स्किन का, और बहुत ही जल्दी स्किन का पतला होना और इतना सेंसिटिव हो जाना कि कोई चीज़ सूट नहीं करती है। तो ऐसे में जिवेना हर्बल्स के ठंडी तासीर वाले पैक्स बहुत फ़ायदा करते हैं, जैसे मिंट क्लेंजर, मैरो ब्यूटी पैक, कैशू पैक जिसका ऑयल हटाकर जिंक मिनरल डोमिनेंट रखा है, और इजिप्शियन पैक, ब्राइटनिंग मास्क, एंटी एक्ने लोशन और रात में लगाकर सोने के लिए हल्दी केसर युक्त क्रीम, फेयरनेस क्रीम जिसे कहते हैं वो। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। साथ साथ टी ट्री, होहोबा और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हमारे स्पा सिल्क ऑयल में है, वो भी फ़ायदा करती है। और वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का पित्त दोष इम्बैलेंस में ज़रूर ध्यान दें कि लैवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र उनके लिए बूम साबित होता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस में वॉक एंड एक्सरसाइज सवेरे 1 घंटे की तो सभी के लिए ज़रूरी है, तो उसके साथ साथ समय पे सोना, समय पे उठना, ये आदत भी सबके लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन खाने में दही को ज़रूर इंक्लूड करें लंच के टाइम में। उसके अलावा छोटी सौंफ समय समय पर खाएं। पानी की मात्रा बहुत सही पीना होगा, क्योंकि उससे पित्त नहीं तो बढ़ेगा। अगर आपने पानी कम पिया तो पित्त बढ़ेगा, और माइग्रेन या सिरदर्द जैसी शिकायतें और उल्टियां होना ये एक रेगुलर फीचर बन सकता है कि सप्ताह में एक बार आप बेड रिडन हो गए हैं क्योंकि रात से आपको सिरदर्द शुरू हो गया और सवेरे आप वॉमिट्स कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लंच तक तो सभी पानी पीते हैं, लेकिन लंच से डिनर तक का समय पानी की आवश्यकता महसूस भी नहीं होती और व्यक्ति भूल भी जाता है। तो पित्त दोष इम्बैलेंस को इस बात का बहुत ध्यान रखना है। भले ही प्यास न लगे, 1-1 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी पीना उनके लिए बेहद ज़रूरी है, जिससे वो पित्त का ज़्यादा बनना कंट्रोल में रखेंगे। और पुदीने की चटनी या धनिए की चटनी बिना लहसुन की, ये सारी चीज़ें उनको बेहद फ़ायदा करेंगी। तो उनको ये लाइफस्टाइल चेंजेस अपने में लाने चाहिए। अब बारी है कफ दोष। कफ दोष डोमिनेंस जिनमें होता है उनकी त्वचा बेहद थिक होती है, बाल घने होते हैं और फाइन लाइंस उनकी लेट एज तक नहीं आती। उनकी स्किन में एजिंग साइंस आते ही नहीं है। ऐसी स्किन जल्दी टैन होती ही नहीं है, ये वरदान है। लेकिन अगर यही दोष इम्बैलेंस हो जाए तो ऐसी त्वचा पतली तो हो जाएगी, ये क्रस्टी सी हो जाएगी, सिस्टिक एक्ने इसमें देखने के लिए मिलेंगे, क्रोज फीट इनकी ये प्रॉब्लम, मतलब आँख के नीचे की लाइंस, आँख के नीचे डार्कनेस, ये सारी चीज़ें इनके त्वचा में देखने के लिए मिलेंगी। साथ साथ चेहरा बड़ा भी हो जाएगा क्योंकि सूजन होगी, कंजेशन की वजह से सूजन होगी। साइनसाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स इनको आ सकती हैं। तो इनको किस प्रकार से ध्यान देना है? बाहरी रूप से अपनी त्वचा के लिए वार्म पैक्स का इस्तेमाल करें, जैसे जिवेना हर्बल्स का एंजाइमेटिक मास्क है, अंजीर एलोवेरा आहा गोल्ड आहा ग्लो पैक है, गोल्ड क्लेंजर है, मैरी गोल्ड क्लेंजर है। इस ढंग के ये पैक्स हैं जिनका ये नियमित रूप से इस्तेमाल करके अपनी त्वचा को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए ये ज़रूर पहले कंसल्ट करें, क्योंकि हर एक प्रकार की, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कफ दोष इम्बैलेंस है तो आपकी त्वचा दूसरे कफ दोष इम्बैलेंस हुए व्यक्ति की तरह ही है। हो सकता है उसमें कुछ अलग चीज़ें नज़र आ रही हैं, अलग कमियां नज़र आ रही हैं, झाइयाँ भी नज़र आ रही हैं, तो उसके अनुरूप फिर क्लेंजर और पैक्स भी दिए जाएंगे। लाइफस्टाइल चेंजेस में वॉक एंड एक्सरसाइज और स्लीप साइकिल का ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा वीक में एक बार स्टीम लेना है। मैं स्टीम लेने के लिए फेशियल स्किन पर हमेशा मना करती हूँ, लेकिन जिनको कफ दोष है इम्बैलेंस, वो ज़रूर स्टीम लें और एक लेयर गोल्ड सैफरन क्रीम की लगाकर स्टीम लें वीक में एक बार। सेल्फ मसाज फेशियल इनके लिए एक वरदान का काम करेगा, क्योंकि उनका कंजेशन उससे कम हो जाएगा और वापस से उनके फेस की सूजन
कम हो सकती है अगर सही तरीके से करें। ये नहीं कि बहुत प्रेशर दे दिया, तेज़ हार्श हैंड से किया, क्रीम की मात्रा कम रखी, पानी ज़्यादा रखा। एक बात का इनको ध्यान देना होगा कि इनको ल्यूक वार्म वाटर पीने के लिए लेना होगा हमेशा, चाहे वो कोई भी सीज़न क्यों ना हो, और खाने के 1 घंटे पहले पानी पिएं और खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएं। तो ये मैंने आपको संक्षेप में समझाने की कोशिश की है। इसके पीछे एक रीज़न है। हर एक क्लाइंट का एक पास्ट होता है। जब वो क्लाइंट हमारे पास आता है फर्स्ट टाइम अपनी प्रॉब्लम लेकर आता है या आती है, या हमें वेबसाइट के थ्रू अपनी पिक सेंड करते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स पे हमें अपनी पिक सेंड करते हैं, तो नीचे ज़रूर लिखा होता है कि मेरी स्किन पास्ट में बहुत सुंदर थी लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ गई है। ये पास्ट की जो बात है ना कि त्वचा बहुत सुंदर थी, तो वो व्यक्ति उस समय ही और शी टेक्स द स्किन्स ब्यूटी फॉर ग्रांटेड, तो उसकी वजह से लापरवाहियाँ होती हैं और वो त्वचा अपनी सुंदरता खो देती है। सुंदर त्वचा को तो मेंटेनेंस और क्योर दोनों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी त्वचा के लिए तो आपको स्पेशल केयर करनी चाहिए और समय समय पर उसमें जो कमियां आती हैं उसको दूर करना चाहिए। जब हम ऐसी त्वचा के लिए वापस सुंदरता, उनकी खोई हुई सुंदरता को पाने के लिए रास्ता दिखाते हैं, तो कई बार वो क्लाइंट्स कहते हैं कि अरे आपकी रेजिमेन तो बहुत बड़ी है। हम तो क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग रोज करते हैं, नियम से करते हैं, जब से होश संभाला है तब से अगर हम याद करें तो हमने एक भी दिन नहीं छोड़ा होगा। बात वही हुई फिर से कि बच्चा जब पैदा होता है तो बॉटल से दूध पीता है और 10 से 12 बॉटल्स दिन भर में पी लेता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो यही क्वांटिटी 5 से 6 हो जाती हैं और उसे उबाल कर फ्रूट्स देना, दाल चावल थोड़ा थोड़ा देना शुरू किया जाता है। और इससे बड़ा होता है तो बॉटल की जगह ग्लास ले लेती है और 2 ग्लास दूध वो पीता है, और यही फिर आगे सिमटकर 1 ग्लास में परिवर्तित हो जाता है और उन सारी बॉटल्स और सारी क्वांटिटी दूध की उसकी जगह ले लेता है अनाज, ड्राई फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, क्योंकि हमें पता है कि उसकी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए ये सारी न्यूट्रिएंट्स बेहद ज़रूरी है, इसलिए उसे बैलेंस डाइट मिलना चाहिए। लेकिन त्वचा के लिए हम ये बात भूल जाते हैं कि ये भी तो मैच्योर हो रही है, तो उसकी मैच्योरिटी के लायक उसे बॉटल से दूध क्यों पिला रहे हो? मतलब क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ही क्यों कर रहे हो? वो तो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, बल्कि टोनर्स अल्कोहल बेस्ड होते हैं और आप क्लेंजर्स की जगह फेस वॉश यूज करते हैं तो वो अल्कलाइन है। दोनों ही त्वचा को दुष्परिणाम देने वाले हैं, तो इससे अच्छा तो आप कुछ भी ना करें, छोड़ दें त्वचा को अपने हाल पे, वरना ये फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। हमारी रेजिमेन, हमारे स्पेशल प्रोडक्ट्स जिन पर समय समय पर रिसर्च हुई है, उन्हें इम्प्रूव किया गया है, उसके लिए परफेक्ट रेजिमेन हमने सेट की है। ये साधारण प्रोडक्ट्स नहीं है कि बाजार में आप जाइए ले लीजिए, नहीं, इनके पीछे साइंस है, इनके पीछे इसीलिए हर एक प्रोडक्ट की अलग अलग रेजिमेन है। ये पूरी रिसर्च के बाद ये चीज़ें आपको मिली हैं, जिसका फ़ायदा इतने लोगों को मिल रहा है और लोग सेटिस्फाइड हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को स्पेशल केयर की ज़रूरत है, और ऐसा ही एक स्पेशल प्रोडक्ट है चॉकलेट। 99% लोगों को चॉकलेट बेहद पसंद है, चाहे छोटे, बड़े और बुजुर्ग कोई भी क्यों ना हो। चॉकलेट खाते समय सबकी एक ही मानसिकता होती है, काश और मिल जाए। ऐसा ही स्पेशल प्रोडक्ट जुवेना हर्बल्स का है चोकोरैप। हमने 2 महीने चोकोरैप के काफ़ी सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट किए। उसका हश्र ये हुआ कि उसके ऑर्डर्स की भरमार लग गई। जानते हैं ऐसा क्या चोकोरैप में है और कितना ब्यूटीफुल आपकी स्किन को बनाने में ये सक्षम है। चोकोरैप में विटामिन A, B, C, D, E है। ये फ्लेवोनॉइड से भरपूर है। धूप से होने वाले त्वचा पर जितने भी खराब परिणाम हैं उनको ये बेहद कम कर देता है। अगर धूप में हुई टैनिंग, सनबर्न्स आपकी त्वचा में है, गर्मी के मौसम में आपको डिहाइड्रेटेड फील हो रही है अपनी त्वचा, तो आप वीक में एक बार इसकी पूरी रेजिमेन करिए। अगर सर्दियों में आपको लगता है आपकी त्वचा श्रिंक हो गई है, अनइवननेस स्किन टोन में आ गई है, त्वचा में पसीना कम आता है, नहीं आता है ठंड में, तो डेड सेल्स का डिपोजिशन बढ़ जाता है, तो उससे एक डस्की सा, क्रस्टी सा कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, तो आप चोकोरैप की रेजिमेन करिए। अगर आपका मूड खराब है, आप स्ट्रेस्ड हैं, आप थके हुए हैं और चिड़चिड़ाहट है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज से गुजर रही हैं लेडीज़, या मेन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो उस समय आप चोकोरैप की रेजिमेन ज़रूर करिए, क्योंकि इस रेजिमेन से आपका मूड अपलिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोको पाउडर और चॉकलेट है।
तो ये तुरंत आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगा। 40 मिनट से 1 घंटे की ये रेजिमेन जब तक कंप्लीट होगी तब तक आप भूल जाएंगे कि आप किस वजह से चोको रैप आपने लगाया और ये पूरी रेजिमेन की, क्योंकि उस समय आपको स्किन की सुंदरता नजर आएगी और आपका स्ट्रेस रिलीज हो चुका होगा। चोको रैप में कोको पाउडर, मधुमूंग, मुलैठी, गेहूं कसक, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई ये तो है ही, साथ साथ इसमें ऑलिव ऑयल है, व्हीट जर्म इसमें अच्छी मात्रा में है, तो ये और साथ में मैंगो बटर है। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स एक ही साथ आपकी त्वचा को मिले। तो इसे लगाना कैसे है? आपकी त्वचा के लिए उपयुक्त क्लेंजर जो होगा उससे क्लेंजिंग करिए, चीक्स को ब्लो करके आप चोको रैप लगाइए और फिर नॉर्मल हो जाइए। 15 मिनट तक लगा रहने दीजिए। उसके बाद इसे आप वॉश करिए। वॉश करते समय किसी भी पैक को मैं हमेशा मना करती हूँ कि रबिंग स्क्रबिंग नहीं होनी चाहिए। लोगों की आदत होती है, शुरू करते हैं वॉश करना, हाथ गीले करेंगे और ऐसे ऐसे करना शुरू कर देंगे। ये चेहरा है, इसे बहुत प्यार से टच करिए और पानी डालते रहिए चोको रैप वॉश करने के लिए या कोई भी पैक वॉश करने के लिए, और बहुत ही हल्का स्पर्श हाथ का सपोर्ट ऐसा लेकर पैक उतारते जाइए, पानी डालते जाइए। ये तरीका है। इसके बाद चेहरा पोंछकर आप ब्राइडल उपटन, रॉयल ब्राइडल उपटन लगाइए, वो भी चीक्स ब्लो करके लगाइए और फिर नॉर्मल हो जाइए। 7 मिनट तक ब्राइडल उपटन आपकी त्वचा पे रहेगा, सेमी ड्राई हो जाएगा और फिर उंगलियां हल्की सी गीली करते हुए, बत्ती बनाते हुए बहुत हल्के हाथ से उतारिए। प्रेशर मत दीजिए, आपकी स्किन ऐसे अंदर नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखिए। चाहे पैक लगाएं चाहे मसाज करें, ये डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। मैंने देखा है लोगों को और जानती हूँ, हर दिन देखती हूँ, हर दिन ये करेक्शन मैं करती हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा बताना आवश्यक है। और जब आपने उपटन उतार लिया तो उसके बाद आप सेल्फ मसाज फेशियल करेंगे और जब चीक्स पर करेंगे तो उनको ब्लो कर लेंगे और फिर नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद आप एक पैक या ब्राइटनिंग मास्क के कॉम्बिनेशन में इसे लगा सकते हैं। अब ब्लो क्यों करना है चीक्स को? जब हम चीक्स ब्लो करेंगे तो हमारे पोर्स खुल जाएंगे और उसमें चोको रैप जाएगा, सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे और उसमें जो क्लॉग्ड गंदगी है वो चोको रैप के साथ मिल जाएगी। जब आप वॉश करेंगे तो वो पूरी गंदगी निकल आएगी। वॉश करते समय भी चीक्स ब्लो करके वॉश करना है और फिर जब आप उपटन लगाएंगे तो बची हुई जितनी भी गंदगी होगी वो भी उपटन में मिल जाएगी और उपटन के भी न्यूट्रिएंट्स वहां तक पहुंचेंगे। ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा और मसाज में भी फिर ब्लड फ्लो अच्छा होगा और मसाज क्रीम के भी न्यूट्रिएंट्स अंदर तक जाएंगे। तो ये लोड करना है न्यूट्रिएंट से और इसीलिए तो त्वचा पर रिजल्ट मिलता है। तो ये तरीका है। आप चोको रैप की रेजिमेन जब स्टार्ट करते हैं तो 21 वीक्स की आप कर सकते हैं। वीक आफ्टर वीक आप हर वीक की अपनी सेल्फी ले लीजिए और फर्स्ट वीक की सेल्फी को 21st वीक की सेल्फी से कंपेयर करिए। रिजल्ट इतना सुंदर होगा कि आपको बेहद खुशी मिलेगी। उसी के पहले 3-4 वीक्स ही रेजिमेन करने के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग जाएंगे। और अगर किसी ने ये कहा अरे ये क्या, कैसी स्किन हो गई, तो ये साफ समझ जाइए कि ये भी कॉम्प्लीमेंट है। दिस इज कमिंग आउट ऑफ जेलसी, तो दिस इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस रेजिमेन को करिए, इसका फायदा उठाइए और अगर आपको कहीं कोई परेशानी आती है तो हमें 9554326690 या 9415282407 पर ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी क्वेरी। आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए हम हैं। आपकी क्वेरी डालने के लिए आपको पूरी फ्रीडम है, चाहे आप जिस समय डालें, लेकिन उत्तर का आप इंतज़ार ना करें, समय पर हम उत्तर देंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स क्यूड अप होते हैं। आप तक पहुंचने में शायद हमें समय लगे पर आपको रिप्लाई मिलेगा, वो भी डिटेल में मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ एंड डू ट्राई चोको रैप।